अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब सेहत भी ठीक होगी सबकी। तो आज के हम लेक्चर को लेके चलते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी। इसको हम इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने अब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पढ़ लिया है, बिज़नेस और उसकी खसूसियात को पढ़ लिए हैं, कारोबार करने की ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकसद क्या है, उसका फंक्शन क्या, उसको पढ़ लिया है, बिज़नेसमैन को पढ़ लिया है कि बिज़नेसमैन कौन होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं अच्छे बिजनेसमैन की। तो इन चीज़ों के लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं। तो आज का लेक्चर जो है स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस के नए कारोबार, जब भी आपने कोई नया शुरू करना है उसके लिए कौन से पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इसके ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक यहाँ पे ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। एक चार्ट आप देखते हैं कि स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि द सक्सेसफुल रनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटायरली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कह रहे हैं नीचे जो हमने पॉइंट्स बताए हैं टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी कारोबार, उसको हम स्टार्ट किस तरह करें, उसको किस तरह चलाएँ, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो हम देखते हैं हमने इसको स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग ए बिज़नेस को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है उसका नाम है फॉर डूइंग बिज़नेस, मतलब कि कारोबार करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। दूसरा पार्ट है फॉर रनिंग बिज़नेस के कारोबार आपने स्टार्ट तो कर दिया, उसको आगे चलाने के लिए क्या ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट है रिज़ल्ट ऑफ बिज़नेस के जब आपने कारोबार को स्टार्ट कर दिया, उसको चलाना भी आ गया, अब उसका रिज़ल्ट क्या होगा और हम उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं है तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स के पहले हम नाम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको आगे जाके कुछ 2-2 3-3 लाइन में डिस्क्राइब भी करेंगे। इतना इनफ होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इजीली हो जाए। और आगे अगर आप एग्ज़ाम्स आते हैं इसमें इस तरह के कोई टॉपिक में कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, तो आप एग्ज़ाम्स को भी इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं फॉर डूइंग बिज़नेस। इसके अंदर हमने सब पॉइंट्स रखे हैं। कुछ उन पॉइंट्स का सब पॉइंट्स का नाम है फॉर डूइंग बिज़नेस, यानी कारोबार करने के लिए। नेचर ऑफ बिज़नेस आपने ये देखना है कि कारोबार किस नौईयत का होना चाहिए। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के कारोबार पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी तो नहीं है। साइज़ कारोबार का साइज़ क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन कारोबार का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा सॉरी। और प्लेस जहाँ पे कारोबार आप करना चाह रहे हैं वो जगह कहाँ किस तरह आपने डिसाइड करनी है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, और जो जगह पे आप कारोबार कर रहे हैं वहाँ के गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं या नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फॉर रनिंग बिज़नेस, कारोबार करने के लिए क्या करना है उसको हम पढ़ते हैं। इसके अंदर आता है जी मैनेजमेंट, कैपिटल और मशीन्स आप किस तरह अवेलेबल करेंगे अपने बिज़नेस के लिए, रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल करेंगे, पावर रिसोर्सेज क्या होंगी, किस तरह अवेलेबल होंगी, लेबर फोर्स क्या होगी, एक्सपर्ट्स क्या होंगे, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस तरह अवेलेबल होगी, और डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह आप बनाएंगे। और तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं तो रिज़ल्ट ऑफ बिज़नेस। तो कह रहा है कि कारोबार का फ्यूचर क्या होगा और इसमें कोई लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं, और हमने इस तरह उसको ओवरकम किस तरह करना है, और चांसेस ऑफ एक्सपेंशन क्या है और हमने उसको किस तरह लेके आगे चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर अपना। तो हम इन पॉइंट्स को जो है आगे डिस्क्राइब करते हैं, आगे इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि फॉर डूइंग बिजनेस, यानी कारोबार करने के लिए आपको किन चीज़ों को जो है अपने जहन में या अपने मद्देनज़र रखना है ताकि आप उनको अपने जो कारोबार को सक्सेसफुली रन कर सकें। तो उसमें पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिज़नेस। कहता है बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू बिज़नेस इट्स नेचर इज़ ऑलवेज डिसाइडेड। कि कोई भी कारोबार स्टार्ट करने से पहले उसका नेचर आपने ज़रूर डिसाइड पहले से ही करना है। अब बिज़नेस में भी एंगेज्ड इन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग सर्विसेज। यहाँ तो आप किसी किस्म की ट्रेडिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करेंगे कम रेट पर, आगे होलसेलर या रिटेलर को सेल करेंगे एज अ ट्रेडर, और आप उसमें अपना प्रॉफिट कमाएंगे। या दूसरा हो सकता है कि आप कोई टेंजिबल गुड्स की, फिज़िकल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उनको मार्केट में सेल करेंगे। या तीसरा पॉइंट हो सकता है कि आप रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब आप सर्विसेज देंगे, जिस तरह डॉक्टर, टीचर या लॉयर हैं, वो फिज़िकली कुछ नहीं बेचते लेकिन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के चार्ज करते हैं, वो उनका बिज़नेस है। तो ये आपने हमेशा पहले से डिसाइड करना है नेचर ऑफ बिज़नेस के कारोबार किस नौइयत का होगा। दूसरा पॉइंट वह कहता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। It must be taken into consideration before the establishment of the business that the government imposes no restriction
टू कंडक्ट दिस पार्टिकुलर बिजनेस, कि जो सा पार्टिकुलर बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप कर चुके हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो आपने हमेशा ये देखना कि क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई पाबंदी तो नहीं लगाई हुई। कहीं ये ना कि आप कारोबार स्टार्ट करने की वर्किंग करते हैं, उस पर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में पता चले गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करती। तो ये चीज़ें आपने पहले से देखनी है। इफ़ लाइसेंस इज़ नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस दैन द ट्रेडर मस्ट गेट द रिक्वायर्ड लाइसेंस। कह रहा है अगर ये कारोबार स्टार्ट करने के लिए, इस कारोबार को चलाने के लिए आपको किसी किस्म का लाइसेंस रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट से, तो वो लाइसेंस आप पहले ज़रूर ले लें। अमूमन ये आपकी जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं इनमें इस तरह के कोई लाइसेंस चाहिए होते हैं कि क्योंकि वो बिज़नेस है आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि आप उसको लाइसेंस जो है शो करवा के अपना बिज़नेस कर सकें। तो आपने ये भी देखना है कि कहीं उसने आपके उस बिज़नेस पे गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई हुई, यही पहले से डिसाइड करना है। उसके बाद आप आते हैं साइज़ ऑफ बिज़नेस पे। तो वो कह रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिसाइड द वॉल्यूम, स्केल और साइज़ ऑफ द बिज़नेस बिफोर इस्टेब्लिशमेंट। तो कह रहे हैं कारोबार स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें कारोबार किस लेवल का होगा या किस मतलब उसका साइज़ क्या होगा। अब द बिज़नेस में बी ऑफ स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल। कह रहे हैं कि आप स्मॉल स्केल का बिज़नेस करेंगे, लार्ज स्केल का या मीडियम स्केल का। हाउएवर फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन दिस कनेक्शन। में कह रहा है कि जो फॉलोइंग फैक्टर्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये इसके अंदर आपको इस हेल्प करते हैं कि आपने किस किस्म का बिज़नेस करना है। तो उसमें सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप देखते हैं कि आपके पास कैपिटल कितना है। अगर तो आपके पास कैपिटल कम है तो जाहिर सी बात है आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल का होगा। अगर कैपिटल ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा तो आपका बिज़नेस मीडियम स्केल का होगा। अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा तो आपका बिज़नेस लार्ज स्केल का होगा। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप पर डे प्रोडक्शन कितनी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन कम है तो आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल है। प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा है तो आपका बिज़नेस मीडियम स्केल है। और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो आपका बिज़नेस लार्ज स्केल है। इसी तरह आप देखते हैं डिमांड फॉर द गुड्स, कि आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। तो इसको भी हम इसी तरह देखेंगे। अगर आपकी उस गुड की डिमांड जो है, जो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी डिमांड कम है तो बिज़नेस स्मॉल स्केल होगा। डिमांड ज़्यादा है तो बिज़नेस मीडियम स्केल होगा। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा तो बिज़नेस लार्ज स्केल होगा। उसके बाद वो कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बी सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। द सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो वो कह रहा है कि ये हमेशा पहले से डिसाइड किया जाता है कि आपका बिज़नेस के जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये आप बिज़नेस अकेले करेंगे या मतलब जिसे हम सोल ट्रेडरशिप कहते हैं कि आप अकेले ही उसके अंदर मालिक होंगे, या आप पार्टनरशिप पे काम करेंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। या फिर आप एक कंपनी बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसमें आप उनकी जो इन्वेस्टमेंट रेशो है, कैपिटल प्रोवाइडिंग रेशो है, उसके मुताबिक आप उनको प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। तो कह रहा है ये चीज़ें आपने पहले से ये डिसाइड करनी है कि आपका बिज़नेस किस तरह का होगा। उसके बाद वो कह रहा है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। सिलेक्शन ऑफ साइट और प्लेस अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिज़नेस इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन लोकेशन और द साइट सेलेक्टेड फॉर इट। तो कह रहा है कि हमेशा जो कारोबार ज़्यादातर इसी तरह होता है, कारोबार की जो सक्सेस या फेलियर है, कामयाबी है, जो उसकी नाकामी है कारोबार की, वो आपकी ज़्यादातर आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप जिस जगह पे कारोबार कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो अच्छी जगह पे कारोबार, अच्छी मार्केट में जहाँ पे आपको मार्केट इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो आपका यकीनन कारोबार भी अच्छा होगा। और अगर आप किसी ऐसी मार्केट में बैठे हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं और दूसरा वहाँ पे आपकी इस प्रोडक्ट की डिमांड ही कोई नहीं है, तो वहाँ पे आपका यकीनन कारोबार जो है वो फेल हो जाएगा। कह रहा है प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट वाइल डिसाइडिंग द साइड फॉर द बिजनेस। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए अपनी इन मतलब प्लेस को डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपने सबसे पहले ये देखना कि आप जिस जगह पे बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रॉ मटेरियल है वो इजीली आपको मिल सकता है या नहीं, इजीली अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा आपने देखना कि मार्केट आपकी कैसी है, किसे कहते हैं मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे उसकी डिमांड है भी कि नहीं, उस मार्केट में वो चीज़ें चलने वाली हैं भी कि नहीं। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स एंड लेबरर्स। तीसरा में वो कहता है कि आपने ये देखना है कि जो आपको बिज़नेस में एक्सपर्ट्स और जो आपको लेबर रिक्वायर्ड है क्या वो इजीली वहाँ पे एक्सेसिबल है भी कि नहीं।
ये ना हो कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर दें और बाद में पता चले कि लेबर ही नहीं है वहाँ पे, या एक्सपर्ट्स जो आपको अपने डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका बिज़नेस नहीं चल सकेगा। तो आपने हमेशा सिलेक्शन ऑफ प्लेस, मतलब कारोबार को करने की जो जगह है वो पहले से एक अच्छी जगह सोच समझ के डिसाइड करनी है। उसके आगे आ जाए तो वो कहते हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या कह रहा है कि सम एरियाज आर डिसाइडेड एज टैक्स फ्री जोन्स और इंटरेस्ट फ्री लोन इज़ प्रोवाइडेड फॉर पार्टिकुलर बिजनेस। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे आबादी कम है या जहाँ पे इंडस्ट्री कम है, शहर से बाहर है या कहीं पे भी, तो वहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह की जगह प्रोवाइड करती है कि टैक्स फ्री जोन होता है कि आप यहाँ बिज़नेस करें तो आपकी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स नहीं होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं होगा, मतलब किसी किस्म का टैक्स नहीं आपको पे करना पड़ेगा। या फिर आपको कोई पार्टिकुलर बिज़नेस गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इस चीज़ का क्योंकि कोई ऐसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका बिज़नेस पूरे ओवरऑल कंट्री में बहुत कम है, तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें और हम आपको उस पर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे। मतलब जितना लोन देंगे उतनी ही अमाउंट आपसे इंस्टॉलमेंट में हम वापस या इन फ्यूचर के भी जो डिसाइडेड टाइम है उस पर वापस लेंगे। तो इस तरह के इंसेंटिव गवर्नमेंट अक्सर प्रोवाइड करती है। तो आपने देखना अगर तो आपके बिज़नेस के मुताबिक कोई ऐसे ही आप इंसेंटिव अवेल कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर करें, ताकि उससे आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा हो सके, बिज़नेस सक्सेसफुल हो सके आपका। तो कह रहे द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस मस्ट बी ऑब्जर्व केयरफुली वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो कह रहे जब भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपने ये ज़रूर अच्छी तरह से देख लेना है कि जो सी चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल अगर आपको इंपोर्ट करना है या फिर आपने वो चीज़ें प्रोड्यूस करके कहीं एक्सपोर्ट करनी है या आपने उस प्रोडक्शन के यूज़ होने वाली मशीनरी किसी दूसरे मुल्क से मंगवानी है, तो उस पर गवर्नमेंट ने किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई हुई। ये ना कि आपको जो मशीनरी की ज़रूरत पड़े और पता चले गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करती तो आपका सारा बिज़नेस जो है वो मतलब लॉस में चला जाए। तो आपने इन चीज़ों को पहले से अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, इनके ऊपर वर्किंग करनी है, उसके बाद आपने अपना कारोबार स्टार्ट करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो हमने किया था कि फॉर डूइंग बिजनेस में कारोबार करने के लिए ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। और ये चीज़ें जो आप जब आप ये डिसाइड कर लें तो फिर आप इस स्टेज पे आए थे कि हाँ आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने कारोबार करना है। तो उसके बाद कारोबार करना तो डिसाइड कर लिया, उस कारोबार को चलाने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है मैनेजमेंट। सबसे पहले क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था करेक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस में ही पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट होती है वो इस तरह का किरदार अदा करती है जिस तरह एक जिस्म के अंदर बैकबोन रोल प्ले करती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है तो आपका बिजनेस जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका बिज़नेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है वो इसको पढ़ लेते हैं। इट मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। कह रहे कारोबार से पहले ही आपने डिसाइड करना है दैट हाउ द अफेयर्स ऑफ वर्किंग ऑफ बिजनेस शैल बी मैनेज, कि कारोबार के जो काम हैं, कारोबार की जो तरीके हैं, डिपार्टमेंट पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह मैनेज होंगी। द पॉलिसी ऑफ हायरिंग एम्प्लॉयज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क शुड बी फ्रेम्ड। तो कह रहा है कि वो मतलब जो कार्य एक आपने पॉलिसी बनानी है कि हम लोगों ने नई एम्प्लॉयमेंट हायर करनी है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह किस तरह होंगे, किस डिपार्टमेंट में किन लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे कौन से एक्सपर्टीज़ के साथ लोगों को हायर करना है और कौन कौन सा काम, मतलब जैसे कहते हैं राइट पर्सन और राइट जॉब, तो हमने कौन सा काम किस पर्सन को प्रोवाइड करना है। इसको सारी जो एक स्ट्रेटजी आप बनाएंगे वो आपकी एक अच्छी मैनेजमेंट ही एक पॉलिसी फ्रेम कर सकती है। Moreover, it is also decided that either owner will take part in the management or not। तो कह रहे हैं ये भी आप पहले ही डिसाइड करेंगे कारोबार के जो ओनर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं या नहीं, क्या वो खाली आपको सजेस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि ये काम करना है या फिर वो डिसीजन मेकर भी होंगे। तो ये आपने पहले से डिसाइड करना है कि खाली मैनेजमेंट डिसीजन मेकर होगी या फिर आपके ओनर्स भी डिसीजन मेकर होंगे। इसी के साथ आपके अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इसको पढ़ लेते हैं। इन प्रेजेंट मॉडर्न साइंटिफिक एरा सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। तो कह रहा है आजकल के मॉडर्न दौर में आपकी कारोबार की जो सक्सेस या फेलियर है या आपकी कारोबार की जो आप कहते हैं उसे परफॉर्मेंस है वो टोटली आपके कैपिटल पर डिपेंड करती है कि आप कितना कैपिटल लगाते हैं। जिस तरह एक सिंपल एग्जांपल है, हम लोग अक्सर आम में सुनते हैं, कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इसी तरह आप बिज़नेस में जितना कैपिटल डालेंगे लेकिन उस बिज़नेस के मुताबिक, ये नहीं कि आप कैपिटल सिर्फ फेंक दें और उस पर मैं बाकी पॉलिसीज फ्रेम ना करें तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। जितना कैपिटल डालेंगे आप उतना बिज़नेस में सक्सेस करेंगे।
तो कह रहा है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑन एक्टिविटी डिपेंड अपॉन इट। जाहिर सी बात है आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आजकल, वो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट या अमाउंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है। ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं वो मोनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं ज़्यादातर। तो वो कह रहा है कि उसके लिए हमें अच्छा कैपिटल, स्ट्रॉन्ग कैपिटल चाहिए। फॉर एग्जांपल है परचेज़ ऑफ लैंड, कि आपने अगर बिल्डिंग या लैंड परचेज़ करना तो ऐसी जगह पे परचेज़ करना जो मार्केट के दरमियान में है, मार्केट के करीब तरीन हो, में भी थोड़ी सी महंगी हो। अगर आप ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर आपको ऐसी बिल्डिंग चाहिए या ऐसा लैंड चाहिए जो मार्केट के करीब हो, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल सके, जहाँ से आपकी जो प्रोडक्शन हुई हुई है गुड्स की वो इजीली मार्केट में जा सके, आने जाने का फ्रेट कम लगे, आपको इजी लेबर प्रोवाइड हो सके, तो जाहिर सी बात है उन सब चीज़ों के लिए आपको एक बिल्डिंग ऐसी जगह पे ख़रीदनी पड़ती है जहाँ से मार्केट करीब हो। तो उसके लिए आपको कैपिटल भी अच्छा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग का या लैंड का अमाउंट भी ज़्यादा होगी, उसका रेट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपका कैपिटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मशीनरी, रॉ मटेरियल, तो इस तरह वगैरह कि अगर आपके पास कैपिटल कम होगा तो जाहिर सी बात है या तो आप मैनुअल वर्क करेंगे या फिर आप कोई ओल्ड मशीनरी जो सेकंड हैंड या कोई इस तरह की मशीन यूज़ करेंगे जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी। तो उस तरह आपका बिज़नेस भी उसे क्या कहते हैं बुरी तरह अफेक्ट होगा। तो आप ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे तो अच्छी मशीनरी या अच्छी मतलब आप बिल्डिंग वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, अच्छा रॉ मटेरियल ले सकते हैं, इजी रॉ मटेरियल आप ला सकते हैं। तो उससे फिर आपको ये होगा कि आपका बिज़नेस जो है वो आपको सक्सेसफुली रन कर सकेंगे। उसके बाद है वेजेस और पेमेंट्स वगैरह सेक्टर्स, जो मतलब आपकी चीज़ें हैं। तो आपने ये देखना है कि आप पेमेंट्स इजीली कर सकें, आप कैश पे जितनी ज़्यादा चीज़ें अक्सर कंपनीज होती हैं उस पर आप कैश पे परचेज़ करें तो आपको डिस्काउंट भी ऑफ़र करती हैं। तो ये भी आपका एक मतलब आपका जो जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है इस तरह। तो आप जितना कैपिटल लगाएंगे उतना ही बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकेंगे। तो इसी तरह आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है उसको भी आपने मद्दे से रखना है कि आपका कैपिटल जो है आपको इजीली अवेलेबल हो और ज़्यादा अवेलेबल हो, ताकि आप बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकें। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स। इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं यूज़ ऑफ लेटेस्ट मशीनरी इज़ द की टू सक्सेस फॉर अ बिज़नेस। कह रहे हैं कि जैसे अगर आपके कारोबार में लेटेस्ट मशीनरी यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बिज़नेस में सक्सेस होगी, स्पेशली इन टफ़ कंपटीशन। जो जाहिर सी बात है आजकल टफ़ कंपटीशन आप देखें, हर प्रोडक्ट कोई भी आप देख लें, कुकिंग ऑयल देख लें तो उसकी सैकड़ों कंपनीज़ हैं। अगर आप इसी तरह गारमेंट्स देख लें या शूज़ देख लें, हर एक की मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस कंपटीशन के साथ compete करने के लिए, इस मार्केट में compete करने के लिए आपको अच्छी मशीनरी चाहिए जो आपको कम टाइम में कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सके। इसी तरह हम आगे एक पॉइंट को देखते हैं, उसमें कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड चीप रॉ मटेरियल इज़ एसेंशियल टू प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ बेटर क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपने ये देखना है कि आप जहाँ पे कारोबार कर रहे हैं क्या वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो कम कीमत पे आपको मिल सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपको मार्केट इतनी करीब हो कि आपको उसकी फ्रेट कम पे करनी पड़े, या फिर आप जो है इजीली एक्सेसिबल हो आपको वहाँ पे, ये ना हो कि आपको किसी दूसरी जगह से इंपोर्ट करवाना पड़े रॉ मटेरियल और उस पर आपको टैक्सेस पे करने पड़े। तो मतलब आपको इजी एक्सेसिबल और कम कीमत में पड़े। सम टाइम रॉ मटेरियल हैज़ टू इंपोर्ट फॉर दिस पर्पस। वो यही मतलब इसमें आगे बता रहा है कि अक्सर औक़ात आपको ये रॉ मटेरियल जो है किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको ऐसी मतलब कोई लोकेशन पे आपको बिजनेस अपनी प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो और उसकी आपको कॉस्ट कम है। जब आपको कॉस्ट कम आएगी तो यकीनन आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद हम आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्स में कहता है पावर रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, कोल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी इजीली अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। तो कह रहे हैं जहाँ पे भी आप कारोबार अपना चलाना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने पहले ये देखना है कि वहाँ पे पावर रिसोर्सेज में वो इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं। जिस तरह कि आपका पानी हो गया, ऑयल हो गया, कोयला, गैस, बिजली, ये चीज़ें आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर आपको जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक चीज़ भी कम होगी तो आपको बिज़नेस अफेक्ट होगा। तो जहाँ पे ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी वहाँ पे आपको बिज़नेस भी एफिशिएंटली आप अपना रन कर सकते हैं।
इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, द एरिया वेयर बिजनेस इज़ गोइंग टू बी इस्टेब्लिश्ड, कह रहा है वो इलाका जहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट करने लगे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स ऑन रीजनेबल वेजेस इज़ नेसेसरी टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली इफेक्टिवली। तो कह रहा है वहाँ पे इस तरह की लेबर आपको जो रीज़नेबल वेज ले, मतलब जिसकी आमदनी ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम भी ना हो, तो मतलब इस तरह की रीज़नेबल एक वेज पे आपको लेबर इजीली वहाँ पे एक्सेसिबल हो कि जिससे आप काम भी करवा सकें और उनको आप अपने साथ एंगेज भी रख सकें। तो कह रहा है वेज में इन प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज के आजकल के दौर में द यूज़ ऑफ मॉडर्न और ऑटोमेटिक मशीन्स हैज़ इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। तो कह रहा है आजकल के दौर में मॉडर्न मशीनरी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है हर बिज़नेस के अंदर, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे और अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर सके। तो वो लेटेस्ट मशीनरी को यूज़ करता है ताकि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ सके और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो सके। देयरफॉर कह रहा है इसलिए बहुत स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू रन वर्क ऑन दिस मशीन। तो कह रहा है कि इन मशीन को चलाने के लिए हमें स्किल पर्सन की भी ज़रूरत है और अनस्किल्ड पर्सन की भी ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। तो हमें ये ऐसी जगह पे प्लांट लगाना है कि जहाँ पे ना तो सब लोग अनस्किल्ड हो ना ही सब लोग स्किल्ड हों, और जहाँ पे आपको इजीली मिनिमम वेजेस के ऊपर भी लोग आपको एक्सेसिबल हों, और दोनों किस्म के स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। तो इसलिए आपको जो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स है वो एक्सेसिबल हो, इजी हो, तभी आप अपना कारोबार अच्छे से चला सकते हैं। इसके बाद वो कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अवेलेबिलिटी एक्सपर्ट्स में कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। वो कह रहा है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, मतलब एग्जांपल आप ले लें कि अक्सर कंपनीज में आईटी डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आप कंपनी में जो भी प्रोडक्शन प्लांट आप यूज़ कर रहे हैं, यकीनन वहाँ पे आपकी मशीनरी चल रही है, आपके ईआरपी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आपके इंटरनेट चल रहा है। तो इन सबको देखने के लिए आईटी डिपार्टमेंट एक बाकायदा डिपार्टमेंट होता है। तो कह रहा है उसको आईटी डिपार्टमेंट में चलाने के लिए हमें सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि ना खाली डिग्री होल्डर हो बल्कि उनके स्किल्स भी, जो टेक्निकल स्किल्स भी उनकी अच्छी हों। तो हमें उनकी इजीली एक्सेसिबल हो वो एक्सपर्ट्स हमें, ताकि हम अपने कारोबार को एफिशिएंटली चला सकें। और जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री की ही वेजेस, उस कंट्री की करेंसी के अंदर आप वेजेस उनको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट आपकी जो बिज़नेस की कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके। तो कहते हैं some departments of business require services of highly qualified and trained professional and it become difficult to run business successfully without them। जिस तरह के मैंने आपको भी आईटी डिपार्टमेंट की मिसाल दी, तो जाहिर सी बात उसके अंदर अगर आपके पास स्किल्स आईटी रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात आप अपना कारोबार भी ईजी, मतलब आप उस डिपार्टमेंट को किस तरह रन कर सकेंगे जब उसमें आईटी रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे, आईटी स्किल रिलेटेड। तो आपको जो है स्किल्ड पर्सनस की भी, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है इजीली आप उसको एक्सेसिबल हो, आप उसको अवेल कर सकें। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है बिज़नेस को चलाने के लिए, वो कह रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इस पे कहता है फास्ट एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले वाइटल रोल इन मेकिंग द रॉ मटेरियल अवेलेबल एंड सेंडिंग द फिनिश गुड टू द मार्केट। तो कह रहे हैं कि आपका बिज़नेस एक ऐसी जगह पे होना चाहिए या फिर आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन आपकी अगर बिज़नेस कंपनी की अपनी है तो वो ऐसी अपडेटेड ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए कि जिससे आप इजीली अपनी रॉ मटेरियल किसी भी मार्केट से इजीली कम फ्रेट के अंदर और कम टाइम के अंदर अपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट तक पहुंचा सकें। और इसी प्रोडक्शन प्लांट से अब जब आप रॉ मटेरियल को यूज़ करके चीज़ें प्रोड्यूस कर लेंगे तो फिनिश गुड्स को आप मार्केट तक वापस भी पहुंचा सकें। तो एक तो आपकी लोकेशन इसमें बड़ा मैटर करेगी, दूसरा आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो अपडेटेड और एक अच्छी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ताकि आप उनको मार्केट, मतलब आप अपना जो टाइम भी बचा सकें, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा सकें और अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के अंदर आपका फ्रेट वगैरह भी कम आए। इसी तरह आगे चलते कहते हैं सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। जब आपने चीज़ें प्रोड्यूस कर ली तो जाहिर सी बात आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए हर शहर के अंदर, हर इलाके के अंदर जो आपकी प्रोड्यूस जो है वो आपकी प्रोडक्शन, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने प्रोड्यूस की हुई हैं उनको वो है फाइनल कंज्यूमर तक जो है पहुंचा सके आपकी प्रोडक्ट को। तो उसके लिए क्या कहते हैं ट्रेडर हैज़ टू सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स। तो वो यही इसके अंदर बता रहा है कि आपने अपनी जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको आगे फर्दर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए मुख्तलिफ एरिया में। द गुड्स कैन बी ईजिली ट्रांसफर टू कंज्यूमर थ्रू मिडलमैन। तो कह रहा है उन गुड्स को आप मिडलमैन के थ्रू या ट्रांसपोर्टर के थ्रू ईजिली डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा सकते हैं जो आगे एंड कंज्यूमर को आपकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करता है।
इसके बाद हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि फॉर डूइंग बिज़नेस के कारोबार को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, उसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े। और उसके बाद हमने आगे आए तो हमने पढ़ा है कि फॉर रनिंग बिज़नेस के कारोबार को चलाने के लिए कौन सी मतलब पॉइंट ज़रूरी है, उसमें हमने 9 पॉइंट पढ़े। और अभी हम फाइनल एक पॉइंट पढ़ने लगे विद द व्यू ऑफ रिज़ल्ट के कारोबार के रिज़ल्ट को हमने मद्देनज़र रखते हुए क्या प्रिकॉशंस करनी है या क्या हमने स्टेप्स लेने हैं। तो उसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इसके अंदर वो कहता है कि फ्यूचर ऑफ बिज़नेस क्या है आपका। तो इसमें आपने ज़हन में किस तरह रखना, द फ्यूचर ऑफ द बिज़नेस मस्ट बी एक्सेस्ड वेरी प्रिसाइजली। तो वो कह रहा है कि जो कारोबार का बिज़नेस है, कारोबार का जो फ्यूचर है उसको आपने बड़ी एहतियात से सोचना है कि हम किस तरह उसको अपने लिए फ्रूटफुल कर सकते हैं। द फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करती है। वो किस तरह करती है, द न्यू इनोवेशन आर कंटिन्यूसली कमिंग अप टू डेज, टेक्नोलॉजी रिजेक्ट यस्टरडेज। तो कह रहा है कि नई नई इन्वेंशंस आ रही है लगातार। जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी, जो जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो पिछली टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर देती है। मतलब हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है। कंज्यूमर टेस्ट इज़ आल्सो ऑन द चेंज। और कंज्यूमर की जो डिमांड है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने कारोबार का फ्यूचर डिसाइड करना है कि किस तरह के, अगर आपने पिछली डाटा के ऊपर एक वर्किंग करनी है कि हर फॉर एग्जांपल 6 माह बाद कंज्यूमर का जो टेस्ट चेंज हो रहा है, तो आपने उसके मुताबिक अपना काम करना है कि मैंने अपने पास इतना स्टॉक रखना है या फिर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस तरह रख रही है कि इस तरह की रखनी है कि मैं उसको 6 महीने चलाऊँ या साल चलाऊँ। उसके बाद जैसे ही कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो तो मैं उसको फ़ौरन अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्शन को या अपनी जो स्टॉक है वो चेंज कर सकूँ। तो इसके लिए आपने वर्किंग करनी है। उसके बाद द बिजनेसमैन शुड मेक द केयरफुल एनालिसिस ऑफ बिजनेस कंडीशन बोथ लोकल एंड अब्रॉड। तो बिजनेसमैन जो भी अपना कारोबार कर रहा है, आप लोग कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपने जो मुल्क के अंदर है और मुल्क के बाहर जितनी जिस तरह की भी कंडीशंस है उसको आपने मद्देनज़र रख के ही काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर गारमेंट की मिसाल दूँ तो आप देखते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही देखते रहेंगे तो अब्रॉड में कोई फैशन नया अडॉप्ट होता है कोई भी शूटिंग के हवाले से, और वो आपको पता है कि आपके इन फ्यूचर पाकिस्तान में या अपने जिस भी कंट्री में आप काम करें वहाँ पे आने वाला है। और अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और आप अपने ही पैटर्न पे चलते रहेंगे तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है कि अब्रॉड में मतलब बाहर किसी भी मुल्क में दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या फ़ैशन चल रहे हैं और आपके यहाँ पे क्या कस्टमर की डिमांड है। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने बिज़नेस का फ्यूचर डिसाइड करना है। इसके बाद चांसेस ऑफ लॉस इन बिजनेस, देयर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क। तो कह रहा कारोबार के अंदर हमेशा रिस्क रहता है, ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट और लॉस के चांसेस भी होते हैं। देयरफॉर इट इज़ इनएविटेबल फॉर अ बिजनेस येट फैक्टर्स इन्वॉल्विंग चांसेस ऑफ लॉस शुड बी केप्ट इन माइंड टू अवॉइड द चांसेस ऑफ लॉस इन फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि जिस तरह के भी कोई फैक्टर्स है जिनसे आपको लगता है कि कारोबार में लॉस हो सकते हैं या फिर आप कोई एक आधी दफ़ा उस कारोबार में कोई नुकसान उठा लेते हैं, तो उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उनके ऊपर वर्किंग करते हुए अपने फ्यूचर में उन फैक्टर से बचने की कोशिश करनी है ताकि आप अपने कारोबार को आगे सक्सेसफुली रन कर सकें। इसके बाद चांसेस ऑफ एक्सपेंशन, द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। सो ऑल दिस फैक्टर्स शुड बी पेड प्रॉपर अटेंशन विद द एक्सपेंशन इन बिजनेस मोर कैपिटल स्पेस एंड पावर रिसोर्सेज एक्सेट्राज में बी रिक्वायर्ड। तो वो कह रहा है कि जिस तरह आप कारोबार को एक्सपेंड करने का सोचते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कारोबार स्टार्ट किया है तो इसके मैं एक्सपेंड करूँ एक से दूसरे शहर में, दूसरे तीसरे 8 से 10 ब्रांचेस बनाऊँ, तो आपने खाली छोड़ के ही उसको सोच के छोड़ नहीं देना कि बस ठीक है मैंने सोच लिया 10 ब्रांचेस बननी है। उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, उन फैक्टर्स के ऊपर वर्किंग करनी है किस तरह आपने एक से दूसरी ब्रांच बनानी है, दूसरी से तीसरी, और अपने बिज़नेस को किस तरह एक्सपेंड करना है। इन फैक्टर्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर पूरी एक वर्किंग करनी है, पूरी प्लानिंग करनी है और मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिसीजंस करना है ताकि आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा है स्टेजेस फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, की कारोबार को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेजेस होते हैं। तो इनके नाम का हम एक दफ़ा ओवरव्यू दोबारा ले लेते हैं। बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि नाम से ही मतलब आप इजीली समझ सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी एग्ज़ाम्स के लिहाज से अगर आप देखें तो आप उसके अंदर अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप उसको रियल लाइफ में भी देखें तो यही फैक्टर्स यही पॉइंट्स हैं जो आपके बिज़नेस को चलाने और उसको बनाने और चलाने के अंदर काम आते हैं। तो सबसे पहले फॉर डूइंग बिज़नेस, उसमें मतलब कारोबार को करने के लिए उसमें नेचर ऑफ बिज़नेस, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, साइज़, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स।
दूसरा फॉर रनिंग बिजनेस मैनेज, इसमें आता है मैनेजमेंट, कैपिटल, मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज, लेबर फोर्स, एक्सपर्ट्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरा रिजल्ट ऑफ बिजनेस, फेलियर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस और चांसेस ऑफ लॉस और चांसेस ऑफ एक्सपेंशन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको लगता है भी इसमें कोई कमी है या आप लोग नहीं समझ सके तो आप काइंडली कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मतलब आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता था कि मुझे बड़े अच्छे रिस्पांस मिला है, मतलब कम टाइम में अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मुझे। तो इसका मतलब आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना, इसी तरह सीखते रहें मेरे चैनल से। और कोई कमी पेशी हो तो मुझे बता दिया करें, कमेंट्स करें, मुझे बल्कि अच्छा लगता है। अगर मैं चाहता हूँ मेरे से लर्न करें तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी किसी से लर्न करूँ, कुछ सीखूँ। तो इसी तरह चैनल को लेके चलते हैं, इस तरह आगे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, अभी तो ये स्टार्ट है सिर्फ, इसमें अब सोल ट्रेडरशिप को टोटली डिस्क्राइब करना, मतलब जो सोल ट्रेडरशिप का आपका बिजनेस है, इसके पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और इसी तरह जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को आस पास हम ख़त्म करेंगे तो फिर उसके अलावा दूसरे लेक्चर्स भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी। तो टोटली मेरी मतलब कोशिश खाली कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए ना, बाकी भी अगर मैं किसी के साथ कोई उनके सब्जेक्ट रिलेटेड लेक्चर शेयर कर सका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया आपका।